अगर आपको मैथ्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है या आपको समझ नहीं आता या आपको बोरिंग लगता है और इसी चीज़ से परेशान होकर आपने हरियाणा पुलिस और सीटी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स को कर दिया है स्किप, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज आप सब कमेंट करना कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आप मैथ्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कितना सिलेबस आप कवर कर चुके हैं या आप ट्राई कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस चीज़ से परेशान होकर कि मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं है, मैथ्स को स्किप कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि आप अपने सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे अगर आप मैथ्स को स्किप करेंगे। आप 100% सिलेबस नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट 50 to 60% सिलेबस ज़रूर करके जाइए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। इवन आप इंडिया जीके, हरियाणा जीके कितना भी कवर कर लें, आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर मैथ्स में आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका फॉर्मूला सही है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आएंगे और आपने बिल्कुल क्लियर माइंड से सही फॉर्मूला लगाकर, सही थ्योरी लगाकर, कंसेप्ट लगाकर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके 15 के 15 सही होंगे। उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। इंडिया जीके जीएस को लेकर आप 1% श्योर हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है या कहीं पे इसके बारे में बताया नहीं गया है, तो आपने ऐसे ही तुक्का लगा दिया है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से स्कोर निकालना आपके हाथ में है, फुल मार्क्स लेने आपके हाथ में है। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैथ्स को स्किप नहीं करना है। आप जो एडवांस लेवल का मैथ्स है उसमें से टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। आप कुछ टॉपिक वो सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको मैथ्स ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े, आपके दूसरे सब्जेक्ट से फोकस कम हटे। शायद ऐसा हो सकता है कि आपका मैथ्स वीक है लेकिन आपके बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में मैथ्स का काम चल जाए, आप उसमें से इतना स्कोर निकाल पाएँ कि आपका नुकसान ना हो। देखिए, आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैथ्स एक श्योरिटी वाला सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी कि हम मैथ्स कैसे पढ़ें जिससे थोड़ा कम बोरिंग लगे या फिर हमारा जो स्कोर बढ़ जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स को स्किप कर दिया है कि मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आप प्रीवियस ईयर इसलिए आप प्रीवियस ईयर देखिए, जितने भी आप देख सकते हैं 8 से 10 सालों की। आप एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे हमने बात की है आज टाइम एंड डिस्टेंस की, स्पीड एंड डिस्टेंस की। तो आप 8 से 10 सालों में उसके क्वेश्चन देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, तब आप पढ़िए। और आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से आपके लिए स्कोर निकालना काफ़ी इजी रहेगा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आप मैथ्स का टॉपिक करिए सिंप्लीफिकेशन। उसकी वजह से उसमें बोर्ड मास रूल है, वो भी आता है, वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी ऐसा होता है कि नहीं आता। और नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आप प्रीवियस ईयर देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। उस पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद आप यूट्यूब की क्लासेस लीजिए, अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास नहीं जा रहे हैं या आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, तो आप यूट्यूब पर डालिए। उस पूरे कंसेप्ट को क्लियर होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस करिए, उसी लेवल के प्रैक्टिस करिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिर एक टॉपिक आता है HCF एंड LCM। हमेशा हम स्कूल से हर क्लास में पढ़ते आए हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है, 2 से 3 फॉर्मूला है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो पहले आप HCF एंड LCM का कंसेप्ट समझिए, उसको क्लियर करने के बाद प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर एक टॉपिक आता है मीन, एवरेज निकालना। आप मोड मीडियन अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मीन और एवरेज निकालना आप ज़रूर इस कंसेप्ट को सीखिए। इसके काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं और इवन आप कॉमन सेंस से भी कई बार इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एज निकालना, जो काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब आप कंसेप्ट समझेंगे। यूट्यूब पर नाम डालिए एज के क्वेश्चन, वहाँ से उसके कंसेप्ट को समझने के बाद इवन इसके भी क्वेश्चन हम थोड़ा कई बार ऐसे ही बिना पेन चलाई सोल्व कर सकते हैं। तो फिर आप प्रीवियस ईयर अपने प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसके भी आप वही लेवल के क्वेश्चन देखिए
जो हमारे HSSC एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्पीड एंड डिस्टेंस, और हमारा जो टाइम एंड वर्क आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन और बोट के क्वेश्चन आते हैं। मैं नहीं चाहती आपका नुकसान हो, हम ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स कर सकते हैं जिनसे हम मैथ से कुछ स्कोर निकाल पाए, ताकि हमारा जो मेन स्कोर रहेगा रिटर्न का वो अफेक्ट ना हो। आज हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है मैथ्स की, या जिनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स पढ़ने में, हम कुछ ऐसे ही टॉपिक लेंगे जो आपको पढ़ने में इजी लगेंगे और आपको इंटरेस्ट रहेगा मैथ्स में। शायद ऐसा हो सकता है कि आप मैथ्स की फुल सिलेबस को कवर कर लें। आपको मैथ्स के सबसे पहले ऐसे टॉपिक को पढ़ना है जो आपके लिए बोरिंग ना हो, आपको इंटरेस्टिंग लगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैथ्स आप तब पढ़ने बैठे जब आपका फुल फोकस पढ़ाई पर हो। ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैथ्स ना पढ़े, क्योंकि मैथ्स को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके कंसेप्ट समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ है, मैथ्स पढ़ने में तब भी प्रॉब्लम आती है अगर आप किसी की मिक्स क्वेश्चंस की मैराथन देखते हैं। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, एक डिस्टेंस एंड स्पीड का, सीधा फॉर्मूले देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आपके मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। मैथ्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, टॉपिक का नेम आप यूट्यूब पर डालिए, उससे रिलेटेड एक पूरी क्लास कंप्लीट करिए। एक टॉपिक के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जो HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर उनको प्रैक्टिस करिए। और देखिए, अगर ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ्स पढ़ने में डिफ़िकल्टी है, तो आप उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो आपके HSSC एग्ज़ाम्स में आते हैं। ज़्यादा एडवांस मत जाइए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के भी होते हैं। जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो उसमें CGL, CPO और जो इससे भी हायर एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मैथ्स अच्छा खासा आता है, बैंकिंग के, वो सभी क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो आप उसी लेवल तक जाइए कि आपके HSSC एग्ज़ाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि HSSC एग्ज़ाम्स में इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछती। कभी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे जिनका थोड़ा सा लेवल हाई होता है, लेकिन इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते वो भी। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़े इजी टॉपिक पढ़ने हैं, हमारा जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट रहे। इसलिए आप प्रीवियस ईयर देखिए, जितने भी आप देख सकते हैं 8 से 10 सालों की। आप एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे हमने बात की है आज टाइम एंड डिस्टेंस की, स्पीड एंड डिस्टेंस की। तो आप 8 से 10 सालों में उसके क्वेश्चन देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, तब आप पढ़िए। और आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से आपके लिए स्कोर निकालना काफ़ी इजी रहेगा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आप मैथ्स का टॉपिक करिए सिंप्लीफिकेशन। उसकी वजह से उसमें बोर्ड मास रूल है, वो भी आता है, वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी ऐसा होता है कि नहीं आता। और नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आप प्रीवियस ईयर देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। उस पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद आप यूट्यूब की क्लासेस लीजिए, अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास नहीं जा रहे हैं या आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है तो आप यूट्यूब पर डालिए। उस पूरे कंसेप्ट को क्लियर होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस करिए, उसी लेवल के प्रैक्टिस करिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिर एक टॉपिक आता है HCF एंड LCM। हमेशा हम स्कूल से हर क्लास में पढ़ते आए हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है, 2 से 3 फॉर्मूला है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो पहले आप HCF एंड LCM का कंसेप्ट समझिए, उसको क्लियर करने के बाद प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर एक टॉपिक आता है मीन, एवरेज निकालना। आप मोड, मीडियन अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मीन और एवरेज निकालना आप ज़रूर इस कंसेप्ट को सीखिए। इसके काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं और इवन आप कॉमन सेंस से भी कई बार इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एज निकालना, जो काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब आप कंसेप्ट समझेंगे। यूट्यूब पर नाम डालिए एज के क्वेश्चन, वहाँ से उसके कंसेप्ट को समझने के बाद इवन इसके भी क्वेश्चन हम थोड़ा कई बार ऐसे ही बिना पेन चलाई सोल्व कर सकते हैं। तो फिर आप प्रीवियस ईयर अपने प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसके भी आप वही लेवल के क्वेश्चन देखिए
जो हमारे HSSC एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन और बोट के क्वेश्चन आते हैं। और बोट और ट्रेन के क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल के होते हैं, कभी कभी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फॉर्मूलाज देखने के बाद, उसको समझने के बाद कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है उसमें वर्डिंग, जो उसमें टर्म्स दी होती हैं, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये चीज़ें क्या है, डायरेक्शन क्या है, इन कंसेप्ट को अपने क्लियर रखिए। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप। उसके बाद एक पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन आता है, टंकी और पाइप, वो भी काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक का एक ही क्वेश्चन करें, नहीं, आप कम से कम इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिए कि आपके क्वेश्चन कवर हो जाए। यानी कि आप एक टॉपिक के 10 से 12 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस करें। उनमें रट्टा ना लगाएं, फॉर्मूलाज का, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। फिर टॉपिक आता है वर्क एंड टाइम। ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें कहानी की तरह आपको समझाया जाता है। फिर आप अपने दिमाग से जो उसकी स्टेटमेंट है उसको पढ़ के काफ़ी कुछ सोच लेते हैं। और ऐसा रट्टा लगाने जैसा कुछ नहीं होता, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, एडवांस मैथ है, अर्थमेटिक है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक भी आप इजीली कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप एक ऐसे टीचर से पढ़िए जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करे, जो इधर उधर की बातें आपकी क्लास में ना करे। और ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक पर एक वीक लगा दें, नहीं, आप एक टॉपिक को कोशिश करिए कि 2 से 3 दिन में मैक्सिमम आप कवर कर सकें। और फिर इसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से क्लियर करके जाइए। इजी क्वेश्चन आएगा काफ़ी। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर देखिए कौन से क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर में कभी कभी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप स्किप करिए, लेकिन इजी क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल है, साइन थीटा, कोस थीटा, सभी की वैल्यूज दी गई है, वहां से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, उस टेबल को आप याद करिए। बाकी पोर्शन आप ट्रिग्नोमेट्री का स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा जिनको मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद हमारे कुछ इजी टॉपिक आते हैं जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं, जैसे ट्राइंगल का टॉपिक है, उसका फॉर्मूला याद करना है, साइड्स निकालना। ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं, आप इनको कर सकते हो, स्कूल टाइम में भी आपने क्वेश्चन किए हैं, 9th-10th लेवल के ही आते हैं। और रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये टॉपिक आप ज़रूर कवर करिए। बाकी आप इससे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टॉपिक है इसमें, वो आप स्किप कर सकते हैं, जैसे ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, आप चाहे तो इनको स्किप कर दें। सर्कल आपको एक कवर करना है, क्योंकि उसके दो तीन फॉर्मूलाज है, और इवन उनमें से आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। बस आपको यही टॉपिक बार बार प्रैक्टिस करने हैं, ताकि अगर आप 20 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करें। और इन टॉपिक्स को करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप और टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। बस मैं इतना ही चाहती थी कि जिन बच्चों को मैथ्स बोरिंग लगता है वो कम से कम इतना स्कोर निकाल पाए कि उनका नुकसान ना हो। अगर आपको मैथ्स, आपका मैथ्स वीक है तो कोई बात नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट पर अपने ध्यान दीजिए। आप हरियाणा जी के, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी को कवर करिए। अपने कोई तो सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। सबके वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, लेकिन मैथ्स को स्किप नहीं करना है। मैथ्स के टॉपिक जो इजी लगते हैं वो आप ज़रूर करें। अगर आपको शुरू में 2-3 दिन मैथ्स पढ़ना बोरिंग भी लगता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। एक टॉपिक बोरिंग लगेगा तो आप दूसरा शुरू कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, जब आपके क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे, आपको मैथ्स काफ़ी इजी लगेगा। और जब मैंने मैथ्स पढ़ा था उसके बाद जो टॉपिक मेरा कंप्लीट है, मुझे क्लियर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन मैथ्स का आप कहीं ना कोई फॉर्मूला लगाकर अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके आप क्वेश्चन निकाल लेते हैं और आपका क्वेश्चन वो ठीक होता है। आप मैथ्स के जब सभी कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन लगाने का, जो अटेम्प्ट करने का आइडिया है, वो लग जाता है। बेशक आपको फॉर्मूला ना याद हो, लेकिन आप कोई ना कोई इसमें किसी ना किसी चीज़ का फॉर्मूला ट्रिक लगाकर आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो शायद आपकी प्रॉब्लम इससे थोड़ी दूर होगी जो आपकी मैथ्स को लेकर थी। मैथ्स आपको पढ़ के ही जाना है।
अगर इनमें से भी आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप कर दें, दूसरा टॉपिक उठा ले, लेकिन ये टॉपिक आप एटलीस्ट कवर करके ही जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सब्जेक्ट में भी आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी कि जब तक आपकी ये टॉपिक कवर ना हो, आपको मिक्स क्वेश्चंस की मैराथन नहीं देखनी है। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर ना हो, तब तक आपको स्पेशल टॉपिक के ही क्वेश्चन करने हैं। एक टॉपिक को क्लियर करने के बाद उसके प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एक-एक पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करना है इन टॉपिक से रिलेटेड। जब आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही आप मिक्स क्वेश्चंस की मैराथन देखें, जिसमें आपके सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा। ऐसे आपको पढ़ना, क्योंकि मैराथन में सभी टाइप्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं, कभी ट्रायंगल का, कभी स्क्वायर का, तो आपको बोरिंग भी लगेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो मैथ्स पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है, एक ही टॉपिक की कंसेप्ट क्लियर करें, उसको पढ़ने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं और बिल्कुल फोकस होकर मैथ्स को समझने की कोशिश करें। दुश्मन ना बनाएं, दोस्त नहीं बना सकते तो दुश्मन भी ना समझे मैथ्स को। तो आप बता दीजिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।